सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को गुड मॉर्निंग। बच्चों हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को जी कि व्हाट इज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन क्या, हमने पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। तो आज हम जो आपको लेके आए हैं पढ़ाने के लिए वह है केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। रासायनिक रासायनिक सूत्र। बच्चों आप लोगों ने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा, बहुत से फार्मूले आपने देखा होगा, जैसे जल का फार्मूला हो गया, H2 हो गया, शर्करा का हो गया, तमाम एग्जाम्पल आपने देखा होगा। वह सूत्र कैसे बनता है, उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, परमाणुओं की संख्या होती है, उसी का अध्ययन हम इस रासायनिक सूत्र में करते हैं। बच्चों इसकी जो बहुत आसान सी परिभाषा है, सिंपल परिभाषा है, हम इस प्रकार बताते हैं आप लोगों को कि प्रतीकों का वह समूह, प्रतीकों का वह समूह या संगठन भी ले सकते हैं, प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी पदार्थ के एक अणु उपस्थित होते हैं, वही रासायनिक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र कहलाता है। प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी पदार्थ का एक अणु उपस्थित होता है, उसे ही रासायनिक सूत्र कहते हैं। बच्चों परिभाषा देखिए, प्रतीकों का वह समूह जिसमें किसी भी पदार्थ का एक अणु उपस्थित होता है, उसे ही रासायनिक सूत्र कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा देखिए आप कि रासायनिक सूत्र वह होता है जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, परंतु उसमें किसी भी तत्व की परमाणुओं की जो संख्या होती है को अलग अलग दर्शाता है, और वह परमाणुओं की संख्या उस रासायनिक सूत्र को ही बताता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है H2SO4, H2SO4। इसमें देख रहे हैं यह सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु है। कितना अणु है? एक अणु है। सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इसमें इस सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है, और सल्फर का 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। तो यही क्या है? ये प्रतीकों का समूह होता है। मतलब हाइड्रोजन का प्रतीक सिंबल होता है H, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। तो इसमें जो प्रतीकों का पूरा समूह है मिल करके एक अणु बनाया है, किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो यही बच्चों कहलाता है रासायनिक सूत्र। मतलब प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, वही कहलाता है रासायनिक सूत्र। ठीक बच्चों ना?
अब एग्जाम्पल भी आपके सामने है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, सल्फर का 1 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन का भी 4 परमाणु हो गया। तो बच्चों रासायनिक सूत्र की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अगर न समझ में आए तो एक बार फिर बता दे रहा हूं कि रासायनिक सूत्र वह है जो प्रतीकों का समूह होता है और वह पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, और उसका एग्जाम्पल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों ये रासायनिक सूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक सूत्र के प्रकार, बच्चों रासायनिक सूत्र के प्रकार, ये रासायनिक सूत्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, इसे सरल सूत्र कहते हैं या मूलानुपाती सूत्र भी कहते हैं। नंबर 1 मूला सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, अंग्रेजी में कहते हैं इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला बच्चों ये इंपिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र वह होता है जिसमें किसी पदार्थ के जो अणु होते हैं उनमें जो है एक उन तत्वों का परमाणुओं की आपेक्षिक जो संख्या होती है वही मूलानुपाती सूत्र होता है। आपेक्षिक संख्या मतलब तत्वों के जो परमाणुओं की जो आपेक्षिक संख्या होती है वही मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। यह सरल अनुपात में उपस्थित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखिए हाइड्रोजन उदाहरण है बेंजीन। मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं बेंजीन का जो फार्मूला होता है, आणविक सूत्र होता है C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। ये इसका आणविक सूत्र है, लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बच्चों? CH। मतलब इसमें सरल अनुपात क्या हो गया? 1:1। 1:1 मतलब कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 1, यही अनुपात होता, सरल अनुपात होता है। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा CH होगा बच्चों। बच्चों दूसरा प्रकार है आणविक सूत्र, इसे अणु सूत्र भी कहते हैं। अणु सूत्र भी कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आणविक सूत्र क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का जो अणु सूत्र होता है वह उस पदार्थ के अणुओं में उपस्थित जो तत्व होते हैं वह उनकी वास्तविक संख्या को बताता है, वही उसका आणविक सूत्र कहलाता है। जैसे आपके सामने है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, इसका जो आणविक सूत्र होता है CH3COOH। इसको आप लिख सकते हैं C2H4 और O2। तो एसिटिक अम्ल का जो
आणविक सूत्र होता है C2H4O2 होता है। यही इसका आणविक सूत्र कहलाता है। इनमें इनका एक वास्तविक अनुपात है C2 कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। बच्चों जो तीसरा प्रकार है उसे कहते हैं संरचना सूत्र। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यह संरचना सूत्र क्या होता है बच्चों? किसी पदार्थ का संरचना सूत्र वह होता है जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों की व्यवस्था को बदलाता है, उसे ही कहते हैं संरचना सूत्र। जैसे आपके सामने है एक एग्जाम्पल है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। यह इसका आणविक सूत्र है, लेकिन जो इसका संरचना सूत्र होता है बच्चों वह इस प्रकार होता है CH3COOH। ये इसमें क्या दिखा है? इसमें कार्बन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु, ये इसकी व्यवस्था को दिखा रहा है। मतलब कितने कैसे ये इसका बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, जो जैसे इसका ये जैसे बनता है उसके ये व्यवस्था को संरचना सूत्र द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है CH4 मेथेन। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। इसका संरचना सूत्र होगा CH4। तो प्यारे बच्चों यह संरचना सूत्र की परिभाषा और इसका स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया। अब प्यारे बच्चों अब आपको पढ़ना है कि ये आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ सवाल है। जैसे मान लीजिए मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाएगा, कोई आपको सवाल दे दिया कि इसमें कार्बन का प्रतिशत संगठन इतना है, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन इतना है, तो इसका आणविक सूत्र निकालिए या मूलानुपाती सूत्र निकालिए। बच्चों इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है